यहाँ बोत्सवाना में एक बेबी एलिफेंट का जन्म हुआ है। बेशक ये लाचार है, पर इसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि ये पूरे क्लैन की फीमेल लीडर यानी मेट्रियार्क का बेटा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे स्पेशल कैमरास सिर्फ चांद और तारों की रोशनी को इस्तेमाल करके रात में कलर में शूट कर सकेंगे और इसलिए हमारी आंखों के सामने होंगे यहाँ के कई सीक्रेट्स और एक बिल्कुल नई दुनिया। ड्राई सीजन बहुत तेजी से पास आ रहा है और इसलिए एलिफेंट क्लैन अपनी नेटिव लैंड को छोड़कर एक मुश्किलों भरे सफर पर निकलने के लिए तैयार है। इन्हें बेहद खतरनाक रास्तों पर चलकर लगभग 500 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। अगर इस नए जन्मे बच्चे और इसके भाई बहनों को जिंदा रखना है तो इन्हें पानी चाहिए होगा। कोई नहीं जानता है इनकी कहानी कैसे खत्म होगी, पर यह शुरू इस तरह हुई थी। A night on Earth, Africa. ये एलिफेंट फैमिली विशाल अफ्रीकन सवाना में रहती है। ये दुनिया के सबसे बड़े विल्डरनेस में से एक है। दिन के वक्त भले ही ऐसा लगता हो कि यहां कुछ नहीं हो रहा, पर जब रात होती है और आसमान में तारे जगमगाने लगते हैं तो ये जगह वो स्टेज बन जाती है जिस पर जानवर अपने अपने रोल्स निभाते हैं जिन्हें अब हमने कैप्चर किया है। सवाना की वाइल्ड लाइफ का पहला सीन यहां से शुरू होता है। हमारी कहानी उस शाम को शुरू हुई जब एक डोमिनेंट मेल एलिफेंट नदी के किनारे पानी पी रही क्लैन की मेट्रियार्क की तलाश में वहां पहुंचा। वो अपने सबसे छोटे बच्चे को दूध पिला चुकी थी और उस मेल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। वो खुद को इस ताकतवर मगर बहुत ही भोले भाले बीस्ट को सौंपना चाहती थी। रात के अंधेरे में हर खतरे से दूर इनका ये प्यार का सिलसिला सुबह तक चलता रहा। कई महीने बीत चुके हैं और अब क्लैन की फीमेल्स वापस आ चुकी हैं। ये रेनी सीजन है, इसलिए प्लेन्स में पानी की कोई कमी नहीं और सवाना में हर तरफ हरियाली छाई हुई है। मेट्रियार्क और उस बुल की मेटिंग को 2 साल हो चुके हैं। ये उन्हीं का बेबी है। ये मेल है, इस क्लैन का सबसे नया और छोटा मेंबर। इसकी मदर और ग्रुप की बाकी फीमेल्स को इसे प्रोटेक्ट और एजुकेट करना होगा। अगर ये ऐसा नहीं कर पाई तो ये जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि ये अभी बहुत छोटा है, फिर भी ये अपनी सूंड हिलाकर अपनी मां की नकल करने की कोशिश कर रहा है। ये आसान नहीं है। इसके लिए इसे 1.5 लाख मसल्स को कोऑर्डिनेट करना होगा।
ये ताकतवर मेल बेबी का फादर है। इसका वजन 6 टन से ज्यादा है और ये इस क्लैन का सबसे पावरफुल मेल है। ये यंग मेल्स इतने बड़े हैं कि अपनी मदर्स के साथ नहीं रह सकते और साथ ही ये इतने शरारती और जिद्दी है कि अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ रहने लायक नहीं है। तो इन सबकी आपस में दोस्ती हो जाती है और इस तरह यंग बैचलर्स का एक मौज मस्ती करता हुआ ग्रुप बन जाता है। पर जैसे ही बड़े मेल्स फैसला कर लेते हैं कि अब नहाने का टाइम खत्म हो चुका है, इन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। इसी में उनकी भलाई होती है। बड़ों को फॉलो करने से बच्चों को ताकतवर मेल्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है। ऐसी होती है हमारे एलिफेंट्स की फैमिली लाइफ। फीमेल्स और बच्चे एक तरफ, मेल्स दूसरी तरफ, पर वो कभी भी फीमेल्स से ज्यादा दूर नहीं जाते। इन यंग मेल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कभी लड़ना बंद नहीं करते। हालांकि ये लड़ाइयां सीरियस नहीं होती। ये इनका तरीका होता है ये जानने का कि ग्रुप में उनकी पोजीशन क्या है, और एक बार इन्हें अपने ग्रुप में अपनी पोजीशन का पता चल जाए, ये उसे जिंदगी भर नहीं भूलते। पर ये देर तक चलने वाली लड़ाइयां बेबी एलिफेंट्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसीलिए मैट्रियार्क्स ने इन जिद्दी यंग एलिफेंट्स को क्लैन से बाहर निकाल दिया है। आखिरकार ये मेल्स इस ग्रुप को भी छोड़ देंगे और फिर किसी क्लैन की तलाश में अकेले भटकते रहेंगे। हमारा बेबी एलिफेंट अब 3 महीने का हो चुका है। ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है क्योंकि ये रेनी सीजन है। यहाँ खाने और पानी की कोई कमी नहीं। इसकी माँ इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और ये हर रोज कुछ नया सीखता है। इसके पास क्लैन की बाकी सभी फीमेल्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए इसके बच्चे के सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। अपनी मदर की नकल करते हुए ये कई तरह की घास को खाने से पहले टेस्ट करता है। इस तरह ये अच्छे और बुरे में फर्क जान लेता है। अभी इसे अपनी सूंड को एक एक्सपर्ट की तरह यूज करने में 4 साल लगेंगे। फिर ये उसे सूंघने, खाने, पीने, लड़ने और प्यार करने के लिए यूज करेगा। हमारे बेबी एलिफेंट की 3 बड़ी सिस्टर्स हैं। सबसे छोटी सिर्फ 2 साल की है। ये अपनी माँ का दूध पीना छोड़ चुकी है, पर उसकी माँ के पास जब सबसे छोटा वाला बेबी जाता है तो इसे अच्छा नहीं लगता। ये अपनी सभी सिस्टर्स के साथ खेलता है और उनसे लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखता है। ये भी कि फैमिली में इसका रैंक क्या है। मैट्रियार्क के और बेबीज भी थे, पर वो जिंदा नहीं रह पाए। इसलिए ये इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए सब कुछ करेगी। पर जल्दी ही पता चल जाएगा इसका इरादा कितना पक्का है। आसमान में बहुत दिनों के बाद नजर आई ये माइग्रेटरी बर्ड्स ये बता रही हैं कि रेनी सीजन लगभग खत्म हो चुका है। जब से बारिश बंद हुई है, पानी का लेवल कम हो रहा है और पानी के कम होने की वजह से यहां जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है। एलिफेंट्स के पास बर्ड्स को फॉलो करने और सवाना को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर की सिर्फ शुरुआत है और ये सफर इन्हें हर साल करना पड़ता है। इनकी ये मजबूरी इन्हें एक वाटर होल से दूसरे वाटर होल तक 450 किलोमीटर की दूरी तय करवाएगी। अगले 4 महीनों तक ये उन रास्तों पर चलते रहेंगे जो मैट्रियार्क को बचपन से याद हैं। इस सफर के दौरान ये सबसे आगे चलेगी और पूरे रास्ते में इसके गाइड होंगे सवाना की खुशबुएं और आवाजें। ट्रैवल करने के लिए सनसेट सबसे अच्छा टाइम होता है। इस वक्त इनकी आंखें शेड्स और कलर्स को दोपहर के मुकाबले ज्यादा अच्छे से देख पाती हैं।
और इस तरह इनका लंबा सफर शुरू हो चुका है। ये जब भी रुकते हैं, बेबी एलिफेंट जल्दी से दूध पीना शुरू कर देता है। ये पूरा दिन और पूरी रात चलने का आदी नहीं है, इसलिए इसे आम दिनों से ज्यादा दूध चाहिए होगा। अंधेरे में शूटिंग कर पाने की वजह से हमें पता चला है कि एलिफेंट्स तब भी खाते रहते हैं जब चल रहे होते हैं। ये मजबूर है। बड़ी मेट्रियार्क के लिए हर रोज 100 किलो खाना खाना जरूरी होता है। बेबी एलिफेंट उस होल के पास पहुंचता है जो इसकी मदर ने अपने पावरफुल टस्क से खोदा है। ये पहली बार मडी वाटर को टेस्ट करता है। इसमें वो सारे मिनरल्स हैं जो सरवाइव करने में इसकी हेल्प करेंगे। अरे ये कौन है? 3 महीने का हमारा बेबी एलिफेंट सब कुछ जान लेना चाहता है, पर इसे इस बात का अंदाजा नहीं कि ग्रुप की सेफ्टी से बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। यहां पर रात में खतरों की कोई कमी नहीं, खास तौर पर एक अकेले बेबी एलिफेंट के लिए। मां को चिंता हो रही है। वो अचानक रुकती है और साथ में बच्चियां भी रुक जाती हैं। इन्हें थोड़ा डर लग रहा है। ये अब पूरी तरह से अलर्ट हैं। ये हर साउंड को सुनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कानों से नहीं, बल्कि अपने पैरों से। ये अपने बड़े सोल्स से जमीन की वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करती हैं। मेट्रियार्क को फील हो रहा है यहां आसपास कुछ लायंस हैं। पर आज रात लायंस इनके पास नहीं आ रहे। उन्हें पता है कि वो बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और जब वो साथ होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। अब बेबी एलिफेंट थोड़ी मौज मस्ती कर सकता है। फिलहाल मदर बेफिक्र होकर मिट्टी वाले पानी के पास लौट आई है। कल हमारा बेबी एलिफेंट शरीर के लिए बेहद जरूरी मिनरल से भरा हुआ दूध पिएगा। मेट्रियार्क सिग्नल देती है, जाने का वक्त हो गया। एक और एलिफेंट फैमिली के साथ फीमेल्स एक बार फिर आगे बढ़ रही हैं, पर ये अपने बच्चों की वजह से पीछे छूट रही हैं। इन्हें ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है जो ज्यादा सेफ हैं। मेल्स के साथ इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है। उन छोटे मैमल्स के लिए जो यहां रहते हैं, ड्राई सीजन बदलाव का वक्त होता है, जब उनकी दुनिया धूल में बदल जाती है। जल्दी ही बाहर की दुनिया एक भट्ठी बन जाएगी और सिर्फ वो ही जिंदा रह पाएंगे जो गहरे बिलों में रहते हैं। ड्राई सीजन में मीयरकैट्स एलिफेंट्स को प्लेन्स छोड़ते हुए देख रहे हैं। उन एलिफेंट्स के रास्ते में पड़ता है एक बड़ा सॉल्ट लेक, जहां सिर्फ सबसे बहादुर जानवर ही जा पाते हैं। पर इन तमाम खतरों के बाद भी मेल्स ने यही रास्ता चुना है, क्योंकि ये नॉर्थ तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे सीधा रास्ता है। हमारे बेबी एलिफेंट के फादर के लिए इस बेरहम और मुश्किल लैंडस्केप को पार करने का वक्त आ चुका है। इन ट्रैवलर्स में एक और बहुत बड़ा एलिफेंट है। ये क्रीचर इतना बूढ़ा है कि इसका एक टस्क टूटा हुआ है। नए पेट्रियार्क ने इससे बहुत कुछ सीखा है और इसलिए इसकी बहुत इज्जत करता है। इसने अपना पहला सफर क्लैन के इस पुराने मास्टर के साथ ही किया था। यहां पर भी कुछ छुपे हुए क्रीचर्स हैं। ये दिखने में भले ही छोटे हैं,
पर इस कहानी में इनका रोल किसी से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। जायंट एलिफेंट्स का जाना इनके लिए अपना स्टोर रूम भरने का एक सिग्नल होता है, क्योंकि उनकी बड़ी ड्रॉपिंग्स के अलावा इन छोटे इंसेक्ट्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। डंग बीटल सन की पोजीशन यूज करके एलिफेंट ड्रॉपिंग के एक टुकड़े को सीधी लाइन में रोल करता हुआ आगे बढ़ता है। मेल एलिफेंट्स सनसेट होते ही चलना शुरू कर देते हैं। ये 24 घंटों में 80 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं, तो इनके पास तारों की रोशनी के नीचे सॉल्ट लेक को क्रॉस करने के लिए पूरी रात है। इस साल ड्राई सीजन जल्दी आ गया है। बेबी एलिफेंट की फैमिली आखिरकार एक लंबा फासला तय करने के बाद रुकी है। जिस वक्त उसका बेबी दूध पी रहा है, मैट्रियार्क आगे के ऑप्शंस के बारे में सोचती है। बहुत साल पहले इसकी अपनी मदर ने इसे नॉर्थ से जाने वाले एक रास्ते के बारे में बताया था, जो ड्राई लेक को बाईपास करके निकलता है। वो उसके मुकाबले कहीं ज्यादा लंबा रास्ता है जिससे मेल्स जा रहे हैं, पर उससे कहीं ज्यादा सेफ है। इसके बेबी की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। और फिर एलिफेंट्स के जाते ही रात के अंधेरे में एक मिनिएचर वर्ल्ड सामने आता है। मियरकैट्स के अलावा सिर्फ पॉर्क्यूपाइन्स वो क्रीचर्स हैं जो ड्राई सीजन को झेल पाते हैं। ये दिन में कभी नहीं दिखते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से नॉकटर्नल हैं। फॉरेजर्स होने के नाते ये वो खाते हैं जो एलिफेंट्स पीछे छोड़ जाते हैं, सीड्स, रूट्स और ट्यूबर्स, जिनके दम पर ये अगली बरसात के आने तक जिंदा रहेंगे। पॉर्क्यूपाइन्स का साइज भले ही छोटा है, फिर भी इन्हें शिकारियों का कोई डर नहीं होता। कोई भी हाइना, लेपर्ड और यहां तक कि लायन भी इनकी स्पाइन से उलझने की हिम्मत नहीं रखता है। लाखों साल पुरानी सितारों की ये चादर इन एलिफेंट्स की हिस्ट्री की गवाह है। ये कभी न खत्म होने वाले सफर की एक लंबी कहानी है, पर साथ ही ये एक दुख भरी कहानी भी है। 19th सेंचुरी में इस विशाल कॉन्टिनेंट पर 2 करोड़ एलिफेंट्स घूमा करते थे। आज सिर्फ 5 लाख रह गए हैं। सुबह होने पर सब मेल्स एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इनका मकसद उस आखिरी वाटर होल तक पहुंचना है जो पीछे छूट चुके सॉल्ट लेक और आगे नॉर्थ में आने वाली उस जमीन के बीच है जहां इन्हें पहुंचना है। जब तक ये पेट्रियार्क और बाकी यंग एलिफेंट्स उस स्पॉट पर पहुंचे, दोपहर की 45 डिग्रीज की गर्मी इनका चलना मुश्किल कर रही है। बाकी फैमिलीज भी आने लगी हैं, पर हमारे बेबी एलिफेंट का क्लैन नहीं है इनमें। ये अच्छी खबर नहीं है। इस पूल में पानी एक स्ट्रीम के जरिए पहुंचता है, पर आज उस स्प्रिंग में पानी नहीं है और इसलिए ये पूल ऐसे कीचड़ से भरा है जो पीने लायक नहीं है। एलिफेंट्स पूल के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए हैं, जिससे अवेलेबल पानी और कम हो गया है। कुछ तो उसके पास भी नहीं पहुंच पा रहे। ये जंगल का कानून है। यहां सिर्फ सबसे ताकतवर जिंदा रहता है। हमेशा की तरह पेट्रियार्क सबसे आगे है। बाकियों को इसके हटने का इंतजार करना होगा। कभी बहुत पहले अफ्रीका का यह हिस्सा एक छोटा सा स्वर्ग था। बिल्कुल इसी जगह एक इतना बड़ा लेक था कि वो सी तक फैला हुआ था। वो लेक अब पूरी तरह से गायब हो चुका है, पर एलिफेंट्स की एंशिएंट कलेक्टिव मेमोरी इन्हें आज भी यहां खींच लाती है।
पानी के बिना 3 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। हमारी मेट्रियार्क, जिस पर इस पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, इसने सफर शुरू होने के बाद 2 दिनों से पानी नहीं पिया है। पर एक प्रॉब्लम है। फिलहाल उस स्प्रिंग पर बड़े और मतलबी मेल्स का कब्जा है। इसे और इसकी डॉटर्स को तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो मेल्स पेट भर पानी पीकर चले नहीं जाएंगे। यहां पर दिन रात नए एलिफेंट्स का आना जारी है। स्प्रिंग के आसपास एलिफेंट्स के कई ग्रुप्स हैं। जल्दी ही यहां पानी की सिर्फ खुशबू रह जाएगी। एलिफेंट्स की लगातार बढ़ रही संख्या से इस स्प्रिंग का पानी आखिरकार सूख जाएगा। चमकता हुआ पानी धूल बन जाएगा। कहीं मेट्रियार्क और उसकी डॉटर्स के लिए बहुत देर तो नहीं हो जाएगी। एक अकेला हाइना पहले ही एलिफेंट्स के इस लूज सर्कल में घुस चुका है। यह शरारती बेबी एलिफेंट अभी इतना बड़ा नहीं है कि समझ सके कि कुछ जानवर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हाइनास को यह बात पता है और जब ये हमला करते हैं तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। बेबी एलिफेंट की बड़ी सिस्टर बिल्कुल आखिरी पल में उसके बचाव में आगे आई है। पर एक एलिफेंट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। रात में एलिफेंट क्लैन ने अपने एक मेंबर को खो दिया है। लायंस ने अंधेरे का फायदा उठाकर अचानक हमला कर दिया था। एक 8 साल की फीमेल अपने ग्रुप से काफी दूर चली गई थी। उसे उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सुबह होने से कुछ देर पहले मेट्रियार्क फैसला कर लेती है, यहां से निकलना होगा। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं होगा। इसने फैसला कर लिया है कि ये सब कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह फैसला मुश्किल है मगर सही है, क्योंकि हो सकता है कल तक बहुत देर हो जाए। कई रातें चलने के बाद अब आखिर ग्रासलैंड्स नजर आने लगी हैं। ये एलिफेंट्स, मेल्स हो या फीमेल्स, सभी अपने अपने रास्ते पर चलकर 100 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस तय कर चुके हैं। सवाना के आगे ये एक रिवर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक रिवर जिसकी लोकेशन इन्हें पहले से पता है। सवाना घास चरने वाले जानवरों के लिए बहुत अच्छा इलाका है और यही वजह है कि यहां लायंस भी होते हैं। मेल एलिफेंट्स सबसे पहले पहुंचते हैं और जंगल की बाउंड्री पर रुकते हैं। इन्हें लायंस की कोई फिक्र नहीं है। पेट्रियार्क और बाकी एलिफेंट्स उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस बड़े मेल को इसके रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। इसे पता है ये कहां जा रहा है। ये हर साल मिलने वाला साथी कहीं नहीं गया है। ये पेड़ है, कहीं नहीं जा सकता। इसे अच्छी तरह याद है कि यहां फ्रूट्स और सीड्स से भरा हुआ अकेशिया है। पर अब इसे ये सोचना है कि पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना ऊंची टहनियों से खाना कैसे लिया जाए। इसे बहुत ध्यान देना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि यह कीमती पेड़ जड़ से ही उखड़ जाए।
इसे प्यार से रखा गया तो ये आगे भी हर साल यहीं रहकर इसका स्वागत किया करेगा। इसके पुराने मास्टर का टस्क भी कई साल पहले ऐसे ही टूटा था। नए पेट्रियार्क को पता है कि इसे वो गलती नहीं दोहरानी है और इसके दो यंग साथी ये बात सीख रहे हैं। एलिफेंट्स जितना खाना खाते हैं उसमें से सिर्फ आधा डाइजेस्ट करते हैं, तो हॉर्नबिल्स उनको फॉलो करती हैं और उनके डंग की पाइल्स में से जो भी मिलता है उसे खाती हैं। बचे हुए बीज जमीनेट होकर नए पौधे बनते हैं। तो एलिफेंट्स को सवाना के ग्रेट गार्डनर्स कहना गलत नहीं होगा। ये हर साल यहाँ से गुजरते हुए इसे रीजनरेट कर देते हैं। अगली सुबह हमारा बेबी एलिफेंट झाड़ियों में लुका छुपी खेल रहा है। ये खेल सकता है क्योंकि इसकी फैमिली आखिरकार पहुंच चुकी है, पर क्योंकि अकेशिया पर मेल्स का कब्जा है, मैट्रियार्क को न्यूट्रिएंट से भरपूर जंगली घास खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। इसमें मौजूद मॉइस्चर इसकी प्यास भी बुझाता है, पर एक चीज है जो अब भी इसे परेशान कर रही है। यहाँ कुछ दूरी पर लायंस हैं। ये अपने पैरों के सोल्स से उनकी मूवमेंट को फील कर सकती है और यहां तक कि गिन भी सकती है कि वो कितने हैं। जी हां, एलिफेंट्स को गिनना आता है। पर इन लायंस के हंटिंग स्किल्स इस मैट्रियार्क के सामने बेकार हैं। इसे पहले ही पता है वो सब कहां छुपे हुए हैं। वो अपने बेबी को अपने पास ले आती है। जब तक ये बेबी इसके पास रहेगा, लायन उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब जब एलिफेंट्स जा चुके हैं, लायंस छोटे और आसान शिकारों पर हमला करने की सोच रहे हैं। पर गजेल्स और एंटीलोप्स हमेशा अलर्ट रहते हैं और अगर वो लायन को देख ले तो उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। रूल बहुत सिंपल है, कोशिश तभी करो अगर पकड़ सको। सूरज ढलने के बाद एलिफेंट फैमिली आखिरकार वाटर होल पर सही सलामत पहुंच गई है। वो अब भी वहीं है जैसा कि मैट्रियार्क को याद था। फाइनली ये, इसकी फैमिली और इसके साथी अपनी प्यास बुझा पाएंगे। और वो भी बिल्कुल सही समय पर, क्योंकि ये मैट्रियार्क और इसकी डॉटर्स पानी के बिना एक भी दिन और जिंदा नहीं रह पाती। एलिफेंट्स बहुत धीरे मूव करते हैं। यहाँ का पानी बहुत साफ है और ये नहीं चाहते कि मिट्टी इसे गंदा कर दे। दूसरी फैमिलीज पहुंच गई हैं। ये मैट्रियार्क्स लो फ्रीक्वेंसी की आवाजों से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। एक स्पेशल लैंग्वेज से ये दूसरे को पहचानती हैं, ग्रीट करती हैं। इन आवाजों को हम इंसान नहीं सुन सकते। रात खत्म होने पर ये पेड़ों से ढके सवाना को छोड़ देंगी और नदी की तरफ चल पड़ेंगी। वो नदी इतनी बड़ी है कि इन्हें उसे तैर कर पार करना होगा।
ईगल आउल की आंखें, जो रात के अंधेरे में देखने के लिए बनी हैं, हल्की सी रोशनी को भी एम्पलीफाई कर देती हैं। ये वो देख लेता है जो हम नहीं देख पाते। मैट्रियार्क रात की ठंडक और खामोशी का मजा ले रही है। इसने अपनी स्पीड कम कर ली है ताकि इसका बेबी इसके साथ चल सके। ये ग्रुप 1 महीने से चल रहा है। ये सब थक चुके हैं, पर फिर भी इन्हें उस नदी तक पहुंचना होगा। हालांकि अभी तक इन्होंने अपने सफर का आधा डिस्टेंस ही तय किया है। एलिफेंट्स की कलेक्टिव मेमोरी में ये लैंडस्केप एक जीता जागता मैप है। इन्हें हर फीडिंग ग्राउंड और हर वाटर होल के बारे में पता है, और इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव बात यह है कि इन्हें अच्छी तरह से मालूम है आखिरकार वो ग्रेट चोबे रिवर पर पहुंचते हैं। इनकी जर्नी के हाफ वे पॉइंट पर सिर्फ यही एक रिवर है जिसमें ड्राई सीजन के बीच में भी पानी है। बहुत दिनों बाद मौका मिला है, इसलिए पेट्रियार्क कई घंटों तक नहा रहा है। दुनिया के इस सबसे बड़े और भारी लैंड मैमल के लिए एक लंबे सफर के बाद ये अपने शरीर से सारी धूल और मिट्टी धोने का बहुत ही अच्छा मौका है। ये बिना जोर लगाए तैर रहा है। पानी की वजह से इसकी 6 टन की बॉडी लगभग वेटलेस हो गई है। वो यंग मेल्स जिन्होंने इसे यहां तक फॉलो किया है, कई हफ्तों बाद नहाने के लिए रिवर की तरफ दौड़ रहे हैं। पर पेट्रियार्क को अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी है, इसलिए यंग मेल्स के लिए इससे कुछ दूरी पर तैरना ही ठीक रहेगा। पर यह मजा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह विशाल नदी जल्दी ही बिल्कुल सूख जाएगी। आज बेबी एलिफेंट कुछ नया सीखने वाला है, जिससे वो और उसकी मां दोनों की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो आज पहली बार पानी पीने वाला है, वो भी अपने आप। अब इसे दूध पीने की जरूरत नहीं, और वैसे भी थकने की वजह से मां का दूध सूख चुका है। तो हालांकि फिलहाल इस नदी के किनारों पर हरियाली और जीवन है, पानी के सूखते ही ये सब खत्म हो जाएगा। बाढ़ आने पर ये नदी सवाना को ढक देती है। फिर जब पानी कम होता है, उसमें से विटामिन से भरी नई घास निकलती है। वो घास इतनी नरम होती है कि एक बेबी एलिफेंट भी उसे आसानी से चबा सकता है। मां जानती है कि पानी का लेवल दिन ब दिन कम हो रहा है, इसलिए अभी जो खाना मिल रहा है उसका भरपूर फायदा उठा लेना चाहिए। आज मैट्रियार्क कुछ देर अकेली रहकर थोड़ा आराम करना चाहती है। तब तक बेबी एलिफेंट का ख्याल झुंड की एक दूसरी फीमेल रख रही है। ये एक बार फिर उससे मिलती जुलती जगह पर है, जहां सिर्फ 6 महीने पहले इसका जन्म हुआ था।
ये इसे हमेशा याद रखेगा। पर इसने अभी सीखना बस शुरू ही किया है। इसकी मदर जानती है कि ये एलिफेंट्स जहां भी जाते हैं अपनी बड़ी जरूरतों की वजह से वहां के सारे रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यही वजह है कि एलिफेंट्स को लगातार चलते रहना पड़ता है, ना कोई रेस्ट, ना कोई ब्रेक। इनमें ये ताकत कहां से आती है कि ये हर एक पैराडाइज को पीछे छोड़कर पानी और घास की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। ये शिकारियों से बचने के लिए हर बार सबसे सेफ रास्ते कैसे ढूंढ लेते हैं, इसके लिए हौसला चाहिए होता है। एलिफेंट्स में बहुत ज्यादा हौसला और समझदारी होती है और इनके लिए ये जरूरी है। आज रात एलिफेंट्स गुस्से में हैं। लंबी घास में इनके पैरों के आसपास कुछ अजीब से क्रीचर्स घूम रहे हैं। ये क्रीचर्स उनकी डंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बैट-ईयर्ड फॉक्सेस उन इंसेक्ट्स को खाते हैं जो एलिफेंट ड्रॉपिंग्स में रहते हैं। ये हर रात एक ड्रॉपिंग से दूसरी ड्रॉपिंग तक जाते हैं। हर ड्रॉपिंग में इनका खाना छिपा है और कोई नहीं चाहता कि उसके हिस्से का क्रंची इंसेक्ट किसी और के मुंह में जाए। एलिफेंट सीजन बहुत छोटा होता है, इसलिए फॉक्सेस को जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। एक बार फिर सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे क्लेवर की मर्जी चलती है। अपनी जर्नी के इस पॉइंट पर हमारी एलिफेंट फैमिली बोटेटी रिवर के इस स्वर्ग को छोड़ देती है। आराम मिल चुका है, ताकत वापस आ चुकी है। ये एक लंबा सफर होगा जिसमें कई रुकावटें आएंगी, कई अच्छी बुरी घटनाएं घटेंगी। इस सफर में इनका सामना कई अजीब जीवों से होगा। ऐसे क्रीचर्स जो दिन में कभी नहीं दिखते हैं क्योंकि वो सिर्फ रात में निकलते हैं। ये स्केली एंटीटर, ये पैंगोलिन दुनिया का अकेला मैमल है जिसके स्केल्स होते हैं। इसे भी एलिफेंट्स की तरह दुनिया की सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में रखा गया है। आडवाक की अपीयरेंस और लाइफस्टाइल इसके नाम से भी ज्यादा अजीब है। कीचड़ में खेलते और रोल करते हुए यंग एलिफेंट्स में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो जिंदगी भर नहीं टूटती। मैट्रियार्क अपने आखिरी मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गई है। एक रात इन्हें अपने पुराने रास्ते पर एक गांव नजर आता है। एलिफेंट्स को फैसला करना होगा, या तो ऐसे निकलें कि जैसे वो गांव वहां है ही नहीं, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढ लें। सूखा पूरे सफर में इन फैमिलीज का पीछा करता है। यंगस्टर्स हो या अडल्ट्स, सभी को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। मैट्रियार्क की समझदारी और तेज याददाश्त इसके बहुत काम आती है।
इन दो क्वालिटीज के बिना इस बेरहम इलाके का सामना करना पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे वाटर होल्स गायब होते जा रहे हैं और पानी के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ये खतरनाक ट्रैप्स बन जाते हैं जहां लायंस और हाइनाज शिकार करने की ताक में रहते हैं। जबरदस्त गर्मी से बचने के लिए एलिफेंट्स सिर्फ रात में चलते हैं। दिन के वक्त जहां पर भी शेड मिल जाए वहां आराम करते हैं।